अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लकोरिया के बारे में। लकोरिया कैसे होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। इसके अलावा इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं अक्सर अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लकोरिया है क्या। लकोरिया आम तौर पर वेजाइना ऑफ द फीमेल से निकलने वाला एक फ्लूइड है। ये ग्रीनिश भी हो सकता है, ये वाइटिश यानी मिल्की भी हो सकता है, ये दूधिया रंग का जिसे आप कहते हैं उस तरह का भी हो सकता है और येलोइश भी हो सकता है। ये 3 कैटेगरी का है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये निकलता कहाँ से है। बाज़-औक़ात ये वेजाइना से निकलता है, बाज़-औक़ात सर्विक्स से निकलता है, बाज़-औक़ात ये ओवरीज से भी डिस्चार्ज होता है और बाज़-औक़ात ये फ़्लोपियन ट्यूब से भी निकलता है। इसके सोर्सेज़ यही 4-5 चीज़ें हैं जहाँ से इसने फ़्लो होना होता है। अब मसला रहा कि ये ख़तरनाक होता है या नहीं ख़तरनाक होता, इन्फेक्शन का सबब बनता है, नहीं इन्फेक्शन का सबब बनता है, या ख़ुद ये एक इन्फेक्शन है। बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन होता भी है और बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन नहीं भी होता। अगर ये इन्फेक्शन की सूरत में निकले तो भी ख़तरनाक है, अगर इन्फेक्शन के बग़ैर निकले तो भी ख़तरनाक है, क्योंकि इससे फ़ीमेल की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उसे काफ़ी सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और दीगर। इसीलिए अक्सर जो फ़ीमेल हैं उनमें ओस्टियोआर्थराइटिस, रियोमाटाइड्स और दीगर डिजीज़ देखी गई हैं जो असल में इन्हीं बीमारियों की बिगड़ी हुई सूरतें हैं, जैसे सोज़ाक हो गया, लकोरिया हो गया और इसी से रिलेटेड दूसरी डिजीज़। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और ये होता क्यों है। पहले समझ लें ये होता क्यों है। इसके होने के कई एक वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग चलता है। अभी हालिया मेरे पास एक बच्ची पेशेंट छोटी सी आई, तो उसको लकोरिया का मसला था और उसे वो बाई बर्थ था, तो उसे मैंने ये मेडिसिन दी और उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 1 हफ़्ता दवाइयाँ इस्तेमाल करने से उसे ख़ातिर-ख़्वाह फ़ायदा हुआ है। तो चले मैं आप लोगों से के साथ शेयर करता हूँ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं अक्सर अपने क्लिनिक में देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका एक फ़ार्मूला बनाया हुआ है। उस फार्मूला में मैंने 3 मेडिसिन्स को रखा हुआ है। तो उस फार्मूला को मैं APS कहता हूँ। A फॉर एलुमिना, P फॉर पल्सटीला और S फॉर सेपिया। तो एलुमिना मैं 200 CH पोटेंसी में अक्सर देता हूँ, क्योंकि 200 CH पोटेंसी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू 30 CH पोटेंसी। तो अगर मर्ज़ का इब्तदा हो तो आप 30 CH पोटेंसी से शुरू करें, लेकिन मैं अपने क्लिनिक में 200 CH पोटेंसी इस्तेमाल करवाता हूँ। एलुमिना 200 पोटेंसी में आपने देनी है, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ। दूसरी मेडिसिन जो मैं अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में देता हूँ वो है पल्सटीला। पल्सटीला 200 में दी जाती है। पल्सटीला 200 बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और लकोरिया में इसका बहुत फ़ायदा होता है। तीसरी मेडिसिन जो मैं अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में पेशेंट्स को देता हूँ वो है सेपिया 200। अब मैं करता क्या हूँ कि इन तमाम मेडिसिन्स को मिक्स कर लेता हूँ इक्वल क्वांटिटी में, और पेशेंट्स को अगर उन्हें ज़्यादा मसला है लकोरिया का तो उसे सुबह शाम लेने के लिए कहता हूँ, अदरवाइज़ दिन में 1 दफ़ा रात को सोते हुए आप इस मेडिसिन को ले लें। अक्सर औक़ात ऐसा मैंने देखा है कि 2 दिन 3 दिन के इस्तेमाल से ही पेशेंट्स को फ़ायदा हो गया है। लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो जाता है तो आपने हरगिज़ इस मेडिसिन को बंद नहीं करना। कम अज़ कम आप 1 माह 1.5 माह तक इस मेडिसिन का, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी मर्ज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और इस मेडिसिन के चलते हुए आप खट्टी चीज़ों से इज्तनाब करें और चावल वगैरह से परहेज़ करें। तो इन तमाम दवाइयों को आपने मिक्स कर लेना है इक्वल क्वांटिटी में।
ہاتھ کے اوپر 10 جھٹکے دے لیں ہینڈ کے اوپر ٹچ کر کے، تو اس سے دوائی اچھی طرح مکس ہو جائے گی۔ 2 ڈراپس آپ ڈائریکٹ اپنی ٹنگ پہ اپلائی کریں، ٹنگ پہ لیں اور رات کو استعمال کریں، اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو مارننگ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے رزلٹ ملیں گے، بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اللہ حافظ۔